जी स्टूडेंट्स, मैंने अभी एक कोड लिखा है, इसको आप ज़रा गौर से देखें। इसके अंदर हमने क्या किया कि दो इंटीजर वेरिएबल आई एंड जे हमने डिक्लेयर करवाए हैं। देन देयर इज़ अ फॉर लूप, आउटर फॉर लूप, जिसके अंदर हमने क्या किया है, इनिशियलाइज करवाया आई को 1 से, और कंडीशन हमने क्या दी है कि आई लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड देन आई इंक्रीमेंट। इसके बाद दूसरी एक जो है कंडीशन लगाई है, फॉर लूप दोबारा लगाया है, जिसके अंदर जे हमारा वेरिएबल है वाई, जे इज इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 3, और देन उसके अंदर इंक्रीमेंट, और फिर इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है। इसको देखें और ज़रा खुद से इसकी आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करने के ट्राई करें। आपके पास 1 मिनट है, आप खुद से ज़रा इसको देख के ज़रा अपने माइंड में इसको एग्जीक्यूट करें, जिसको हम कहते हैं कि ड्राई रन करें। करके ज़रा मुझे बताएं कि यहाँ पे आई और जे की वैल्यूज़ क्या प्रिंट होगी, कितनी इटरेशंस चलेंगी और कैसे वर्किंग होगी। ज़रा इसको देखें कोड को, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। कोड आपके सामने है, इसको ज़रा देखें। देखिए हमारे पास इस वक्त एक फॉर लूप ये है और उसके बाद एक और फॉर लूप भी है। पहले जो हम कोड कर रहे थे उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि दो फॉर लूप हमने नहीं देखे थे। अब हम दो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और इसलिए हम कहेंगे कि ये नेस्टेड फॉर लूप है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप है। एक चीज़ सिंपल सा और छोटा सा कोड है, जस्ट आपको इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये राइट किया है। अगर आप इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो आई होप आपको आगे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनके अंदर ये हेल्प करेगा ये कोड, ये जो कंसेप्ट है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास आउटर फॉर लूप के ऊपर हम आते हैं, जहाँ पे हमारे पास आई इनिशियलाइज हुआ है 1 से, और उसके बाद आई की जो है कंडीशन वो चेक हुई है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं कि फॉर लूप के एग्जीक्यूशन में यही होता है कि पहले इनिशियलाइजेशन होती है, देन कंडीशन चेक होती है, और उसका नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है कि वो उससे नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, कंट्रोल हमारा इसको स्किप कर देता है। ये कब की बात है, ये फर्स्ट इटरेशन की बात है। फर्स्ट टाइम जब हमारा कंट्रोल इस लाइन पे आता है, मेन फंक्शन में एंटर होता है, ये काम किया उसने, यहाँ से इनिशियलाइजेशन की, यहाँ पे आया तो उसने इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा, इस चीज़ को स्किप कर देगा। इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, इसको वो फर्स्ट टाइम स्किप करके फौरन उसके नीचे जो भी कोड है जो भी लाइन ऑफ कोड है वो इसको रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। सिमिलरली उसने अब भी ऐसे ही किया, वो आया, उसने चेक किया कि आई 1 है और 1 लेस देन 2 है, कंडीशन ट्रू है, वो नीचे वाली लाइन पे आया। जैसे नीचे वाली लाइन पे आया तो यहाँ पे अगेन उसको एक और फॉर लूप का जो है वो फेस करना पड़ा उसको, और उसके अंदर क्या हो रहा है, J1 जे की इनिशियलाइजेशन हुई है और देन कंडीशन चेक हुई है। दोबारा कंडीशन क्या हुई, J1 और 1 लेस देन इज इक्वल टू 3, तो क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हुई है तो सिमिलरली यहाँ भी इसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और ये लाइन हमारी कोड की एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब ये कोड की हमारी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये, और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कौन बताएगा, मुझे मैसेज करके बताएं अगर आपको समझ आई है तो बताएं। यहाँ आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी इस वक्त। जी ठीक कह रहे हैं, आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी और जे की वैल्यू भी 1 प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे आई हमारा इनिशियलाइज हुआ था 1 से और कंडीशन भी ट्रू हो गई थी यहाँ पे हमारी, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गया था हमारा कंट्रोल, जहाँ आके जे की वैल्यू 1 थी और कंडीशन भी ट्रू हुई, तो वो इस लाइन पे आ गया। चलें जी यहाँ पे स्टॉप करें, यहाँ तक तो समझ आ गई हम सबको कि आई की वैल्यू 1 हुई थी, देन नेक्स्ट लाइन पे जे की वैल्यू भी 1 थी, कंडीशन दोनों लूप्स में ट्रू थी, आउटर लूप में भी इनर लूप में भी, और ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही कंसेप्ट है फॉर लूप वाला कि यहाँ से अब हमारा लूप वापस उसी जगह पे जाएगा, इसी लूप में आएगा, और यहाँ आके इस कंडीशन को उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है उसको वो परफॉर्म करेगा। अब जे की हमारी प्रीवियस वैल्यू 1 थी और अभी आके क्या हो रही है, हमारी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है।
अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके इस वक्त क्या हो जाएगी, बताएं ज़रा। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी इस वक्त? जी बिल्कुल, हम हमारी जे की वैल्यू जो है इस वक्त वो 2 हो जाएगी। अब जैसे ही हमारी जे की वैल्यू 2 होगी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दोबारा अब ये बैकवर्ड चलता होता है। जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म होता है तो उससे पीछे वाली चीज को, यानी उसकी कंडीशन को इवेल्युएट करेगा। अब जे की वैल्यू हमारी 2 है तो चेक किया जाएगा आइदर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। यस, ऑब्वियसली 2 इज लेस देन 3। तो क्या होगा, अब दोबारा ये इसी लाइन को ही एग्जीक्यूट, यानी उससे नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जिसके अंदर अब दोबारा इसके आउटपुट में आई की वैल्यू भी प्रिंट होगी और जे की वैल्यू भी प्रिंट होगी। अब ये इसकी सेकंड इटरेशन चल रही है हमारे इस लूप की, इनर लूप की, यानी जो जे वाले वेरिएबल के अंदर लूप चल रहा है ये इनर लूप है। अब इसकी ये सेकंड इटरेशन चल रही है जिसमें जे की वैल्यू अपडेट होके 2 हो चुकी है और कंडीशन भी ट्रू हो चुकी है और अब ये लाइन प्रिंट होगी। तो इस लाइन के अंदर अब मुझे बता दें आप लोग कि आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी और जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। कि अब क्या हुआ है, आई की वैल्यू तो वही प्रीवियस 1 ही है, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये इधर ही घूमता रहेगा जे वाले लूप के अंदर ही। अब देखें हमारी ये तो जो है चल गई है कंडीशन। अब हमारी जो वैल्यू भी आपने बता दिया आप लोगों ने कि आई की 1 प्रिंट हो गई है और जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो चुकी है। चलें अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब जे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो चुकी है। अब दोबारा लूप हमारा यहाँ पे आएगा और जे की वैल्यू अपडेट करके क्या कर देगा 3। ठीक है जी, आई थिंक आप इस चीज से एग्री कर लेंगे हमारी इस वक्त जे की वैल्यू जो है वो 3 है। नो, अब क्या होगा, जे की वैल्यू अगेन कंपेयर की जाएगी 3 के साथ। फिर वही बात, आइदर 3 इज इक्वल टू और लेस देन 3। यस, 3 इज इक्वल टू 3, सो आवर कंडीशन इज ट्रू। अब कंडीशन ट्रू है, अगेन हमारी ये जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अब बता दें मुझे अब क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आई की और जे की। जैनब आप पहले बताएं, जरूर बताएं। आपको जैनब बता दें, हाँ ठीक है, जैनब बता चुकी हैं कि आई की 1 और जे की 3। बाकी लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं? ठीक है, शुरुआत आप भी ठीक बता रहे हैं कि आई 1 और जे 3। अब देखें इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर आई 1 और जे 3। अब देखिए नेक्स्ट इटरेशन पे चलते हैं। अब जे की वैल्यू, अब लूप हमारा वापस दोबारा इधर आएगा जे के इंक्रीमेंट के ऊपर। अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी इस वक्त, सोचें जरा, बताएं मुझे। 4 एग्जैक्टली, अगेन आवर कंडीशन विल बी इवैल्यूएटेड, देन आइदर 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3। क्या ये ठीक है बात कि 4 लेस देन या इक्वल टू 3 है? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। अब क्या हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी जबकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है? नहीं, एग्जैक्टली शुएब ठीक है बता रहे हैं आप कि अब हमारी कंडीशन ये एग्जीक्यूट नहीं होगी ये लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे स्टॉप करें, एक चीज और देखें कि हुआ क्या था। आई हमारी आई की वैल्यू जब 1 थी, कंडीशन चेक हुई थी कि 1 लेस देन इक्वल टू 2, और उसके बाद फौरन हम जे में आए थे और अभी तक हम जे में ही घूमते जा रहे हैं। यानी जब आई की वैल्यू 1 थी, यानी सिंगल इटरेशन चली थी इस आउटर लूप की, तो उसके लिए जो इनर लूप है उसकी कितनी इटरेशन चल चुकी है अभी तक हमारी? एक इटरेशन तो हमारी चली है बाहर वाली यानी आउटर लूप की। तो उसके अगेंस्ट हमारी जो इनर लूप है उसकी कितनी इटरेशन चल चुकी हैं? सोचें, जे वाले के लिए जिसके अंदर बिल्कुल जे वाले के लिए कितनी इटरेशन चली हैं? 3, ठीक है। और फोर्थ के ऊपर कंडीशन फॉल्स हो गई है, लिहाजा फोर्थ कंडीशन फोर्थ इटरेशन पे वो फॉल्स हुआ है तो वो नहीं चली। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हमारा कंट्रोल इस लूप से वापस निकलेगा अपर साइड पे, जो आउटर लूप है उसकी तरफ मूव करेगा क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके हमारा जो आई की वैल्यू है उसको अपडेट करेगा। और अगर आपको याद हो तो हमारी प्रीवियस आई की वैल्यू क्या थी, बताएं मुझे ज़रा जल्दी करें। अगर आपको याद हो तो हमारी प्रीवियस आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। एग्जैक्टली आप ठीक बता रहे हैं कि प्रीवियस वैल्यू 1 ही थी।
बाकी लोग भी इन चीज़ों को साथ साथ अपना माइंड चलाएं। मुझे 3-4 बच्चे ही हैं जो हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या तो बाकियों को समझ नहीं आ रही, या आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। तो क्या हुआ, हमारी प्रीवियस वैल्यू आई की 1 थी, अब क्या हुआ, आई की वैल्यू फर्दर अपडेट हो गई, क्या हो गई इस वक्त, अब जब दोबारा हम यहाँ पे आए हैं, नाउ आई इज इक्वल टू 2 एग्जैक्टली। अगेन कंडीशन जो है एवेल्यूएट की जाएगी हमारी, कंडीशन क्या बनेगी हमारी, either 2 is equal to or less than 2, yes 2 is equal to 2, कंडीशन हमारी एवेल्यूएट हुई। अब कंडीशन एवेल्यूएट हो गई है, हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है इस वक्त। अब क्या होगा, दोबारा हम इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। अब मुझे बता दें, हमारी आउटर लूप जो है आई वाला, वो ट्रू हो गई, सेकंड इटरेशन उसकी ट्रू हो गई है। अब मुझे ये बताएं, जब वो ट्रू हो गई है तो अब दोबारा इनर लूप इवैल्यूएट होगा हमारा कितनी बार, अब हमारा दोबारा जो है इनर लूप जो है वो चलेगा, एग्जीक्यूट होगा इस वक्त। अब देखें, आप लोगों के माइंड में भी ये आ रहा हो कि एक दफा तो जे पहले चल चुका है 1 के लिए, तो अब 2 के लिए और 3 के लिए चलेगा, तो पीछे रिमेनिंग जो है वो हमारे पास 2 इटरेशन बच रही हैं जे के लिए। आई थिंक जिन्होंने मुझे 2 बताया उन्होंने ये सोचा होगा मे बी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अब जब हमारी आई की सेकंड इटरेशन चलेगी, यानी जिसके अंदर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है कि आई 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो के दोबारा जब इस लाइन पे आएंगे तो जे दोबारा इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। ऐसा नहीं है कि जे 1 के लिए चल चुका है तो अब जे 2 और 3 के लिए चलेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्या है, हमारे पास क्या होगा कि जे तो अगेन इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, ठीक है, 1 से होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी तो एक बार चल जाएगा हमारा लूप, दोबारा यहाँ आएंगे, ये एग्जीक्यूशन होने के बाद दोबारा यहाँ पे आएंगे तो जे की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर इसी तरह थर्ड टाइम ये इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा, और फिर ये इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, यहाँ फिर कंडीशन चेक होगी 3 इज इक्वल टू 3 ट्रू कंडीशन, फिर ये चल जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद ये होगा, देखें अब यहाँ पे दोबारा जे वापस जाएगा, जे ने 3 बार यहाँ पे चलना था वो चल चुका है, उसकी कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, फोर इटरेशन पे आता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब वो वापस जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू अब क्या इंक्रीमेंट होगी, जी जाजबा बिल्कुल सही बताया आपने, नहीं फाहद आपने ठीक नहीं बताया, शुजात आपने भी, शुजात 2 तो पहले थी, मैंने पूछा कि अब जब जे की सेकंड इटरेशन के अंदर भी उसने 3 दफा जे को एग्जीक्यूट कर लिया है तो वो वापस यहाँ पे आ जाएगा, फिर अब वो अपडेट करके वैल्यू क्या करेगा आई की, वैल्यू अपडेट करके वो 3 कर देगा, वैल्यू तो वो 3 कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वैल्यू वो अपडेट करेगा लेकिन क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जी शुजात मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब क्या होगा, कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो गई है तो अब ये दोबारा इस इनर लूप में नहीं आएगा, अब यहाँ पे आगे हमारी जो है एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी, हमारा जो है लूप वो टर्मिनेट कर जाएगा। अब हुआ क्या है, हमारी जो आउटर लूप है उसके अंदर जब पहली इटरेशन चली तो 3 टाइम हमारे इनर लूप की इटरेशन चली, फिर क्या हुआ, इनर लूप की जब कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप एग्जिट करके वापस आउटर लूप में गया, वहां आई की वैल्यू 2 हुई तो सेकंड इटरेशन बनी, तो सेकंड इटरेशन के लिए अगेन हमारा इनर लूप जो है वो 3 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरह से आउटर लूप की हमारी इटरेशन जो है वो 2 टाइम्स चली है, और हमारी इनर लूप की इटरेशन टोटल कितनी बार चली है, अच्छा अब ये मैं आपको हम एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं।
आपको ये आउटपुट स्क्रीन होप शो के नज़र आ रही होगी। आउटपुट स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? नो सर, मैं शेयर करता हूँ आउटपुट स्क्रीन अगर नज़र नहीं आ रही तो। हाँ जी, अब आ रही होगी नज़र आपको। तो अब इसके अंदर देखिए हमारे कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रही है हमारी आउटपुट भी। देखिए जब आउटर लूप के अंदर 1 था तो इनर वाली इटरेशन, पहली इटरेशन चली और उसके अंदर भी 1 आया। फिर अब इनर वाली के अंदर क्योंकि कंडीशन थी लेस देन इक्वल टू 3, तो आउटर वाला तो 1 रहा, वही चल रही है अभी। तो फिर इनर वाले के अंदर 2 अपडेट हो गया और फिर 3 आ गया। यानी जब बाहर वाली कंडीशन ट्रू हुई 1 था तो इनर वाली 1, 2 और 3 के लिए एग्जीक्यूट हुई, और 3 के बाद 4 के लिए क्योंकि वो फॉल्स हो गई। फिर वो एग्जिट करके बाहर गया, उसने बाहर वाली वैल्यू को अपडेट करके 2 किया, और फिर जब बाहर वाली 2 हुई तो इनर वाली के लिए दोबारा वो एंटर हुआ हमारा कंट्रोल, और उसने फिर उसको 3 टाइम्स लाया, 1, 2 और 3 के लिए। तो जब बाहर हमारी वैल्यू 1 थी, बाहर वाले लूप के अंदर 1 थी, तो 3 टाइम इनर वाला लूप चला, 1, 2, 3 उसने वैल्यूज दी। फिर जब बाहर वाले लूप की हमारी वैल्यू 2 हुई तो अगेन हमारा इनर लूप 3 टाइम चला, 1, 2 एंड 3 के लिए। अच्छा जी, फाहद मुझे पूछ रहे हैं सर, हर टाइम जो बॉडी में लूप होगा वो रीसेट हो जाएगा और असाइंड वैल्यू फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक कि जो मुझे समझ आ रही है आप जो पूछना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली फाहद, हर टाइम जैसे हमारी पहली इटरेशन कंप्लीट हुई थी तो दोबारा आए, जब सेकंड इटरेशन के लिए जब इसमें आए तो सेकंड टाइम भी जे जो है वो 1 से ही उसको वैल्यू 1 ही असाइन होगी। ऐसा नहीं है कि जे के अंदर वो वैल्यू 2 पड़ी होगी और इस तरह से। जैनब आप पूछे कि हमें कैसे पता चलेगा कि आउटर लूप कितनी बार चलना है? बहुत सिंपल, आउटर लूप की देखें, हमें वो कैसे पता चलेगा, हमें उसकी कंडीशन से पता चलेगा। अगर इसमें देखें कि क्या है हमारे पास आउटर लूप का पता चल रहा है हमें कितनी बार चलेगा, क्योंकि आउटर लूप की यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है। आउटर लूप की कंडीशन क्या दी हुई है कि वो लेस देन इक्वल टू 2 और 1 से वो स्टार्ट हो रहा है। तो हमें अभी फर्स्ट टाइम ही पता चल गया कि आउटर लूप क्या है, वो 2 बार चलेगा। आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ दोबारा मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा। अभी मुझे वो क्वेश्चन भी हुआ तो मुझे लगता है उसमें मे भी कुछ मिस्टेक हो रही है। ज़रा दोबारा अपनी कंसंट्रेशन से ये बात सुनेगा। देखिए जब जे की वैल्यू एक इटरेशन चल गई, जे की वैल्यू की हमारी एक इटरेशन जब चल गई है 1 के लिए, 3 टाइम्स यानी वो चल गई हैं। जब जे की वैल्यू 1 थी, ये वही मैं बात का आंसर देना चाह रहा हूँ जो मुझे अभी फहद ने पूछी थी कि आउटर वैल्यू 1 थी जब आई की, और उसके लिए 3 टाइम जे हमारा चल गया है, ठीक है। और फोर्थ टाइम पे हमारा जे जो है वो उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। अब क्या होगा, वापस आएंगे और वापस आई की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होगी, यानी आई की वैल्यू सेकंड जब आएगी 2 वैल्यू आएगी, तो दोबारा जब हम यहाँ पे आएंगे तो दोबारा से क्या होगा, हमारी आई एच की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगी। फाहद आपका आंसर मैं दोबारा दे रहा हूँ, शायद किसी और को भी कन्फ्यूजन हो रही हो, क्योंकि जब 3 टाइम्स तो उसने एग्जीक्यूशन कर दी है जे की, फोर्थ वे एग्जीक्यूशन के लिए कंडीशन फॉल्स हुई है और वापस आके आउटर की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट की है। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जे की वैल्यू अगेन 1 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है जी।
कि ये वाली आउटपुट आप मुझे प्रिंट करवा के दिखाएं। देखिए अब सिंपल स्टैटिक प्रिंट करवाना तो हमें पता है, सी आउट के अंदर हम लिख दें और वो तो बड़ी इजी हो जाएगा, लेकिन फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप के अंदर ये आउटपुट मैं कहता हूँ कि प्रिंट करवा के दिखाएं। अगर कोई कर सकता है आप में से तो करके दिखाए, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं खुद करवा रहा हूँ। अब इसके लिए अगर देखें, सिंपल सी बात है, इसकी लॉजिक कैसे बनेगी। पहले एक आउटर लूप चलेगा जिसके अंदर वैल्यू 1 जब होगी तो उसके लिए 5 दफ़ा ये चलेगी, 5 स्टैटिक प्रिंट होंगे। फिर क्या होगा, लाइन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, फिर किस पे, सेकंड लाइन पे आके फिर 5 दफ़ा ये इनर लूप चलेगा, फिर थर्ड लाइन पे, यानी बाहर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। अब मैंने लॉजिक भी बता दी सारी, अब तो आपको इजीली कर लेना चाहिए। देखिए जब आई की वैल्यू 1 होगी बाहर वाली, तो अंदर जे की वैल्यूज हमारी 1 to 5 तक चलनी चाहिए, 5 स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे ये ऊपर वाली लाइन पे। अब क्योंकि नीचे वाली लाइन पे आना है, सेकंड रो पे आना है, तो सेकंड रो पे डेफिनेटली आई इक्वल टू 2 होगा, तो हम सेकंड रो पे जाएंगे। तो फिर उसके लिए फिर जो जे है हमारा 5 दफ़ा चलना चाहिए, अगर 5 स्टैक हमने प्रिंट करवाने हैं तो। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, यानी थर्ड लाइन को शो करेगी वो, और फिर उसके लिए 5 दफ़ा चलाएंगे। इसी तरह आई की वैल्यू जब आउटर लूप की एक दफ़ा इंक्रीज हो जाएगी, 1 इंक्रीज होगी, 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू फिर 1 to 5 चलती जाएगी। तो इस तरह से ये होगा। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई है, और अभी कोड लिखता हूँ और वो भी दिखाता हूँ आपको कि सिमिलरली वही कंसेप्ट है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा। क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले आउटर लूप है हमारा ये, और ये हमारा इनर लूप है। तो जब भी एग्जीक्यूशन होती है लूप की, तो जब अगर हमारे आउटर लूप की कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा लूप जो है वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर एंटर हो जाता है। ये बॉडी ऑफ लूप है हमारी। जब आउटर लूप ट्रू हुआ तो हमारा लूप इसमें आए, जब आएगा तो फिर क्या होगा कि इनर लूप जो है उसकी वैलिडिटी चेक की जाएगी। अगर वो वैलिड है यानी उसकी कंडीशन ट्रू होती है, तो तब हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये कब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी ये स्टेटमेंट, अनटिल अनलेस कि इस लूप की हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। होगा क्या, दोबारा से बता रहा हूँ क्या होगा। सबसे पहले आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, चेक किया जाएगा, उसकी कंडीशन अगर ट्रू है तो इनर लूप के अंदर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। इनर लूप में आके क्या करेगा, इनर लूप की कंडीशन चेक करेगा। इनर लूप की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये स्टेटमेंट उस वक्त तक हमारी एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कि हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जब हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा जो लूप है वो इस बॉडी से एग्जिट करके वापस यहाँ पे आ जाएगा, वापस आके इस लूप को इंक्रीमेंट करेगा। अगेन इस लूप की जो कंडीशन है वो इवेल्युएट की जाएगी, और अगर ये कंडीशन दोबारा से ट्रू हो जाती है तो दोबारा इस बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। दोबारा से क्या होगा, इस लूप में आएगा, दोबारा आके फिर दोबारा इसकी वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, दोबारा जो है इसमें एन की वैल्यू 1 मिलेगी उसको, और दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगेन ये उतने उस वक्त तक जो है ये हमारी स्टेटमेंट चलती जाएगी जब तक कि ये दोबारा फॉल्स नहीं हो जाता। तो अगर देखें तो हर एक आउटर इटरेशन के लिए, हर सिंगल आउटर इटरेशन के लिए, हर एक जो हमारी आउटर इटरेशन आ रही है उसके लिए हमारा इनर लूप कितनी बार चलेगा, हमारी हर आउटर इटरेशन के लिए, हर सिंगल आउटर इटरेशन के लिए हमारा इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। हमारी आउटर लूप की इटरेशन जब भी एक बार चलेगी तो उसके लिए इनर लूप हमारा 5 टाइम चलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 5 है इनर लूप के अंदर। अब हमारा जो आउटर लूप है टोटल वो कितने टाइम चलेगा, और इनर लूप टोटल कितने टाइम चलेगा, ये बताएं। ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गई है। अब इसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर आपको एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ एक बार, अभी एक ओवरव्यू दिया था आपको, अगर स्टेप बाय स्टेप भी समझाऊँ तो क्या होगा। पहली इटरेशन में करने जा रहा हूँ, पहली इटरेशन के अंदर M1 होगा और कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और इसमें आ जाएगा, इस बॉडी के अंदर आएगा, N1 होगा,
n लेस देन 5 1 लेस देन 5 होगा और क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो एक बार स्टैटिक प्रिंट होगा, वैल्यू अपडेट हो जाएगी, वैल्यू अपडेट हो जाएगी ओके 2 हो जाएगी, फिर 2 लेस देन 5, ठीक है, फिर कंडीशन ट्रू, दोबारा ये स्टेटमेंट चलेगी, फिर n की वैल्यू 3 हो जाएगी और कंडीशन फिर ट्रू होगी। थर्ड टाइम हमारा स्टैटिक प्रिंट होगा एक ही लाइन के अंदर। और अच्छा ये एंड लाइन हमने लगाई हुई है, अब एक्चुअली ये स्टैटिक हमारे यूं प्रिंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह प्रिंट हो रही है, आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम एंड लाइन कर रहे हैं, हम न्यू लाइन पे प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे 1 2 इस तरह भी प्रिंट हो सकते हैं, ये आपके अपनी लॉजिक है। तो इसी तरह 5 दफ़ा चलेंगे, फिर ऊपर जाके m की वैल्यू दोबारा 2 हो जाएगी, तो उसके लिए भी ये 5 दफ़ा हमारा स्टैटिक सेकंड लाइन के अंदर मीन के सेकंड कॉलम के अंदर, सेकंड कॉलम के अंदर। अभी जब मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था, तो जब मैंने पहले आउटपुट दिखाई तो उस टाइम मैंने रो वाइज बताया था, एक्चुअली ये कोड हमने जो लिखा है ये कॉलम वाइज प्रिंट कर रहे हैं, एक कॉलम के, क्योंकि कहाँ से मुझे पता चला, एंड लाइन से। एक स्टैटिक प्रिंट होता है, एंड लाइन हो जाती है, यानी न्यू लाइन पे आ जाते हैं हम। तो एक्चुअली ये हमारा रो के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, रो के अंदर पहला स्टैटिक, फिर दूसरा यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, फिर चौथा, फिर पांचवा। फिर जब ये आउटर रो पे जाता है तो वहां से हमारा कॉलम चेंज हो जाता है, जब m की वैल्यू हमारी अपडेट होती है तो कॉलम चेंज होता है, पहले ये कॉलम था पहला, अब यहाँ पे दूसरा कॉलम है, उसमें 5 दफ़ा प्रिंट हो जाएगी।